प्रणाम साथियों। मैं आपका साथी नीरज सिंह। साथियों, जिस तरह से पहलगांव में वहां के पर्यटकों पे आतंकवादी हमला हुआ वह निंदनीय है। यह हमला देश पे हमला है, लेकिन बड़ी दुखद बात यह है कि नफरती ताकतों ने इसे भी हिंदू मुस्लिम के आईने से देखने की कोशिश की। हाँ, ये हो सकता है कि आतंकवादियों के मोटिव हिंदू पर्यटकों को मारना रहा हो, लेकिन क्या इससे हम देशवासी पूरे देश में हिंदू मुस्लिम का नफरत फैलाएंगे? ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत विभाजन हिंदू मुस्लिम के आधार पे हुआ। द्वि राष्ट्र सिद्धांत जिस तरह से सावरकर और ने पहले उठाया, फिर उसी को लेके जिन्ना आगे बढ़े अंग्रेजों की नीति के अनुसार, तो भारत विभाजन ही धर्म के आधार पे हुआ। और पाकिस्तान, लेकिन जब भी पाकिस्तानी आतंकवादी भारत पे हमला करेंगे तो क्या इस देश के पूरे देशवासी हिंदू मुस्लिम के आईने से उसे देखेंगे या भारत पे हुआ एक हमला मानेंगे? ये तो उस पूरे कश्मीरी जम्मू और कश्मीर की जनता का ये पूरा देश आभारी रहेगा कि उन्होंने जिस तरह से इस आतंकवादी हमले का विरोध पूरे एकजुटता दिखाते हुए किया है। कहीं से इसे हिंदू मुस्लिम नहीं किया। ये बात भी हम लोग को समझना चाहिए कि इसमें सिर्फ हिंदू नहीं मारे गए, बल्कि पाकिस्तान का और कश्मीर का वो युवा जो लोगों को पहुंचाने का काम करता था, शायद वो घोड़े पे लोगों को लाने ले जाने का काम करता था, ऊपर पहुंचाने का काम करता था, वो सैयद हुसैन शाह खुद वो आतंकवादी से वो राइफल छीनने की कोशिश की और उसमें वो मारा गया। यही नहीं, हैदराबाद का भी एक मुस्लिम परिवार इसमें मारा गया है। वो ठीक हो सकता है कि आतंकवादी इसे हिंदू मुस्लिम के आईना एंगल देने की कोशिश किया हो, तो क्या इस देश के लोग भी वही करेंगे या इसे भारत पर आक्रमण मारेंगे? पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा पाकिस्तानी, इसमें ऐसा बताया जा रहा है 2 तो कश्मीरी हैं और 2 पाकिस्तानी हैं, लेकिन उनकी फंडिंग और ट्रेनिंग तो पाकिस्तान से ही होती है। तो पाकिस्तान पे भारत का हमला मानने के बजाय ऐसा पहली बार हुआ कि देश में भी वो हिंदू मुस्लिम का एंगल देने लगे। और वही नहीं, इनका तो पोस्टर ही आ गया, उन्होंने धर्म देखा जाति नहीं। आखिर इन्हें जातियों से चिढ़ क्यों है? वो जो छोटी मानी जाने वाली जातियां जब तरक्की कर रही हैं, अपना अधिकार मांग रही हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सरकारी नौकरियों में जान रहे हैं, तो क्या इनका जातिवादी वर्चस्व टूट रहा है? और इस जातिवादी वर्चस्व टूटने के कारण वो जाति पे हमला कर रहे हैं, जबकि खुद जातिवादी हैं। इनके कैबिनेट के मिनिस्टर्स की सूची उठा के देख लीजिए, महत्वपूर्ण पदों में कौन से लोग हैं, चुनाव आयुक्त जो बनाए गए वो कौन से हैं, जो भी महत्वपूर्ण पद हैं वो किन जातियों से सुशोभित हैं, जो नियुक्तियां हो रही हैं उनकी जातियों को देख ले जो लेटरल एंट्री से हो रही हैं।
जो महत्वपूर्ण पदों पे नियुक्तियां हैं, इनके कैबिनेट सेक्रेटरी की सूची उठा के देख लें कौन कौन से जातियां सुशोभित हो रही हैं। तो ये जातिवादी तो खुद हैं, लेकिन इनके जातिवादी के विरोध में जो दूसरे समूह भर के आ रहे हैं या आना चाहते हैं, जो अपना अधिकार मांग रहे हैं जातिगत जनगणना के माध्यम से, उसे दबाने और छिपाने के लिए ये एक दूसरे तरह का नैरेटिव गढ़ रहे हैं। दूसरी बात, बजाय सुरक्षा में चूक के सवाल उठाने के, ये इस घृणित अटैक को, इस घृणित कृत्य को न सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने पे लगे हुए, बल्कि ये हिंदू मुस्लिम के माध्यम से देश में भी एक नफरत का वातावरण फैलाना चाहते हैं। और बिहार में जो चुनाव आने वाला है, इसमें भी ये इसका उपयोग करेंगे। वैसे तो अनेक लोग इस बात पर शंका उठा रहे हैं कि हो न हो ये भी पहलगांव की जो घटना है वो पुलवामा की पुनरावृत्ति हो। वो पुलवामा जिसमें आज तक जांच नहीं हो पाई और ये नहीं पता लगा पाया कि आरडीएक्स कैसे, ऐसा बताया जा रहा है मतलब किलो में काफी मात्रा में जो आरडीएक्स आया था, कैसे आया, वो आतंकवादी लोग कैसे आए, और वहां पे भी जो सुरक्षा चौकी थी वो कैसे हटाया गया, वहां पे उनको जो हेलीकॉप्टर से ले जाया जाने था वो कैसे बसों में भर के ले जाया जा रहा था। ये सारी खामियां सामने आई, लेकिन जांच में आज तक भी कुछ परिणाम औपचारिक रूप से नहीं आया। यहां भी जहां 2000 पर्यटक थे वहां कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं था, जबकि जम्मू कश्मीर अब धारा 370 में संशोधन के बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। वहां की सरकार के पास सुरक्षा का अधिकार नहीं है, सुरक्षा का अधिकार अब केंद्र सरकार के पास है। आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी वहां की पुलिस या जो भी है वो सीधे सीधे उसके जिम्मेदार गृह मंत्री हैं। तो ये देश तोड़ शक्तियां अमित शाह से जवाब मांगने के बजाय वह धर्म और जाति की गंदा खेल खेल रहे हैं। यह अत्यंत ही शर्मनाक है, घृणित है। और लोग तो अब सवाल उठा रहे हैं क्या ये बिहार और पश्चिम बंगाल के नजदीक आते चुनाव के वजह से ऐसा किया गया, जानबूझ के ऐसा किया गया। तो ये तो इनके राजनीति का एक हिस्सा है। जब जब चुनाव आते हैं या जब जब देश में कुछ इनके खिलाफ आक्रोश पैदा होता है तो कोई न कोई बड़ा कांड हो जाता है और उसके बहाने वो चर्चा बंद हो जाती है। क्या ये वक्फ बोर्ड पे जो ये घिर गए थे, जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो इनके सांसद और तमाम जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ वातावरण बना रहे थे और देश भर में इनकी आलोचनाएं हो रही थी, उन आलोचनाओं से ध्यान हटाने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसे कई जानकार, कई विशेषज्ञ आशंका व्यक्त कर रहे हैं और हो सकता है समय के आने के बाद यह आशंका और इस आशंका पे और बल पड़े। शायद ही कोई जांच हो पाए, कोई निष्कर्ष निकल पाए।
आखिर क्यों वहां से सुरक्षा हटा लिए गए थे? कोई था ही नहीं। 2000 लोगों पर्यटक की सुरक्षा के लिए कोई भी सुरक्षाकर्मी नहीं था। तो शक तो जाएगा ही, और ये शक यूं ही नहीं है। पिछले कई रिकॉर्ड को देखते हुए ये शक और बलवती हो जाती है। वहां से जो दृश्य आ रहे हैं, वहां के स्थानीय लोग किस तरह से इन पर्यटकों को बचाने के लिए प्रयासरत थे। कैसे कई वीडियो आ रहे हैं कि कोई पीठ पे उठा के ला रहा है, कुछ वीडियो आ रहे हैं कि किस तरह से किसी का सामान छूट गया था, उसमें पैसा था, लेकिन वो सामान, वो बैग ऐसे ही वापस कर दिया गया, उससे सारा सामान उसमें मौजूद थे। वहां के मस्जिदों से इस कृत्य का निंदा किया जा रहा है। वहां के लोग जुलूस निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आतंकवादियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं, इस घटना की निंदा कर रहे हैं। वहां के टैक्सी एसोसिएशन के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और पहली बार ऐसा हुआ कि लगा जैसे पूरे कश्मीर के आवाम इस हिंदू मुस्लिम नैरेटिव को नकार दिए, इस नफरत के नैरेटिव को नकार दिए। जिस तरह से होली के शुभ अवसर पे दंगा फैलाने की कोशिश की गई थी, एक आतंक फैलाने की, उसे भी देशवासियों ने जिस तरह से नकार दिया, इनके नैरेटिव को चलने नहीं दिया। ऐसा लग रहा है कि अब नफरत का इनका धंधा देशवासी चलने नहीं देंगे। नफरत की इनका जो कारोबार है उसकी उम्र बहुत लंबा नहीं है। मैं पूरे कश्मीर वासियों को फिर से बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस निंदनीय, इस दर्दनाक, शर्मनाक घटना के प्रति एकजुटता दिखलाई। हम पूरे देशवासियों को भी इस तरह के घृणित कार्यों के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा रहना है, और उससे भी ज्यादा घृणित कार्य जो करने की कोशिश कर रहे थे हिंदू मुस्लिम जाति पात, उसके खिलाफ भी पूरे देशवासियों को एकजुट रहना है।